अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली शॉर्ट स्टोरी। हमने इसका वो जो स्टोरी है हमने ख़त्म किए हैं, तो आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो लेसन के आखिर पे होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ वाज रोज बिटलमैन ड्रेस। रोज बिटलमैन जो है उसकी ड्रेस कैसी थी, यानी उसने किस किस्म की ड्रेस पहनी हुई थी। He was wearing, he means Rose Bittleman was wearing a worn shirt with picture trousers. He had a coat of startling blue satin round his neck. On his head he had with a wide floppy brim. यानी जो रोज बिटलमैन है उसने फटी हुई शर्ट पहनी थी और वो जो ट्राउजर था वो पिचड़ वाला था। तो उसने ग्लोबन भी पहना हुआ था, यानी नेक पे उसने ग्लोबन भी पहना हुआ था जो झूम रहा था। तो उसके वो जो हेड पे उसके हेड पे एक हेड थी, वो टीली वाली हेड विद वाइड फ्लैपी ब्रिम। वाइड फ्लैपी ब्रिम मीन वो सस खट तो तथ यु साइड सस नरम तथ छुना वाइड फ्लैपी ब्रिम। How do we know that the rose bittleman cared well for his pets? हम ये कैसे जानते हैं कि जो रोज बिटलमैन है वो अपने पेटों का, पालतुओं का केयर बहुत सही तरीके से कर रहे थे। बड़े अच्छे तरीके से वो अपने पालतू वो जो जानवर उसके पास है उनको वो सही तरीके से देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। रोज बिटलमैन हैड सम टोर्टोइसेस। रोज बिटलमैन जो है उसके पास टोर्टोइसेस भी थी। उस वजह से हमें पता चलता है उसके पास बहुत सारे मतलब पालतू जानवर थे, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उनमें से हम जो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं वो है टोर्टोइसेस। रोज बिटलमैन हैड सम टोर्टोइसेस एज हिज पेट्स। रोज बिटलमैन के पास कुछ टोर्टोइसेस थे, कछुए थे एज पेट्स। ही हैड पॉलिश्ड देयर शेल्स विद ऑयल। यानी हमें ये पता चलता है कि जो ही रोज बिटलमैन ने बोरी कंधे से नीचे उतारा तो उसमें से बहुत सारे कछुए निकले। उन कछुओं वो जो कछुए थे तो ही हैड पॉलिश्ड देयर शेल्स, उसने रोज बिटलमैन ने उनके शेल्स को, उनके खाल को पॉलिश किया था ऑयल से, यानी सजा के रखा था। ही हैड डेकोरेटेड देयर फ्रंट लेग्स, उनके जो कछुओं के जो फ्रंट लेग्स हैं, सामने वाले टांगे हैं, वो भी उसने डेकोरेटेड करके रखे थे, सजा के रखे थे। All this show that he cared well for his pet। इसका मतलब है ये सारी चीजें, यानी उसने पॉलिश की हुई इनके शाल पे, उसने उनकी फ्रंट जो लेग हैं उसको डेकोरेट किया था। तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, all this show ये सारी चीजें दिखा रहे हैं that he cared well for his pets, कि वो अपने उसके पास जो पेट्स हैं उनको वो ठीक तरह से देखभाल करते थे, लुक आफ्टर करते थे। Question number 3, what made the narrator select one particular tortoise from among the other animals? जो नरेटर है, जो बयान करने वाला है, इसने सिर्फ एक ही खास टोर्टोइस, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जानवर जो वहाँ उसके पास थे या बहुत सारे कछुए जो उसके पास थे, उनमें से नरेटर ने सिर्फ एक खास कछुआ क्यों चुन लिया? क्या बात है? What made the narrator select one particular tortoise? तो ये क्या बात है कि नरेटर ने सिर्फ एक खास टोर्टोइस, एक खास कछुआ चुन लिया था from among the other animals, जो उसके पास बाकी जानवर भी थे, उनमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर टोर्टोइस उसने क्यों चुन लिया नरेटर ने? तो जवाब है इसका, one tortoise that attracted the narrator's attention was smaller, a shell of the size of a teacup। यानी हम ये जो नरेटर हैं, one tortoise that attracted the narrator's attention, उनके पास बहुत सारे कछुए थे, उनमें से एक जो कछुआ था उसने नरेटर को पूरी तरह से मुतासिर किया है, अट्रैक्शन किया है, यानी अपनी तरफ से खींच लिया है एक टोर्टोइस ने, क्योंकि वो जो है उसकी खाल ही वाज स्मॉलर, वो बहुत छोटा था। तो वो बहुत छोटा था, वो इतना छोटा था, उसकी शाल इतनी छोटी थी, विद वन शल ऑफ द साइज ऑफ, उसकी शाल इतनी छोटी थी कि वो चाय का जो कप है, चाय के पेले के बराबर उसकी शाल थी। तो इस वजह से नरेटर को बहुत
attention हुआ, attraction हुआ उसकी जानिब से. Its eye was bright and its walk was alert. वो जो उसके eyes हैं, यानी ये जो छोटा कछुआ है जिसकी शाल चाय के कप के बराबर थे, तो उसके आईज ब्राइट थे, चमकीले थे, और इसका वॉक जो था वो अलर्ट था, वो एक्टिव था. उसका वो चलने फिरने में वो तेज दौड़ता था. जब वो रेंगते थे सड़क पे तो बहुत सारे कछुए थे, उनमें से ये एक वाला कछुआ बहुत तेज दौड़ता था. It seemed to be brighter than the other tortoises. यानी ये बाकी जो कछुए थे उनमें से ये बहुत चमकीला था. He was पासा वारिया चमकीला than the other tortoises. And his walk was alert. यानी उसका वो चलना फिरना था वो था एक्टिव, अलर्ट था. So the narrator selected it. तो इसलिए narrator ने इसको पसंद किया. एक तो ये छोटा था, चाय के कप के बराबर था, दूसरा तो ये एक्टिव था, तीसरा ये चमकीला था, चौथा इसकी आईज भी चमकीली थी, और ये उन सारे जो वहाँ पे कछुए थे उनमें से ये बहुत अच्छा था, खूबसूरत भी था, एक्टिव भी था. यानी सारी जो खूबियाँ हैं उस एक कछुए में थी. तो इसीलिए ये जो नरेटर है इसने वन पर्टिकुलर टोर्टोइज वहाँ पे सेलेक्ट किया. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड एचिलीज एंजॉय स्ट्रॉबेरीज. एचिली जो है वो स्ट्रॉबेरीज कैसे एंजॉय करते थे. सॉरी, हाउ डिड एचिलीज एंजॉय स्ट्रॉबेरीज. ये जो एचिलीज है उसने वो जो स्ट्रॉबेरीज है कैसे एंजॉय किया. ये एचिलीज हिम ओ सिल्स गार्न्यू, नरेटर गार्न्यू पत दितिक थमिस तति ग्रेप्स दितिक एचिलीज दितिक तिकेज के एचिलीज ओस करा पसंद. एचिलीज इज योर टोर्टोइज के एचिलीज थोम क्रिस्टन एचिलीज क्रिस्टन मीन इमस थोक नाम ये गार्न्यू नरेटर इम थो इमस नाम एचिलीज. Tortoise thrown now actually. So the smaller the one who buy used to be huge tortoise. They must go to me. If she thrown like actually, ये नहीं कर दियो. योस वाइट स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद करा. तो how did actually enjoy strawberry? Use actually किस पर उसे enjoy करा strawberry? किस पर क्षमा. Actually would devour small strawberries at a club. Use actually she यास ओस निगलावा. Devour means योस निगलावा. Small strawberries जो स्ट्रॉबेरी जो छोटे-छोटे स्ट्रॉबेरीज थी, तो छोटे-छोटे स्ट्रॉबेरीज थी, तो वो ये जो एचिलीज हैं, ये जो टोर्टोइज हैं, जो नरेटर ने खरीदा था किससे, रोज पीटर मैन से, तो ये इनको निगल लेता एक ग्लब, यानी एक ही घूंट में, एक सी सांस में, एक सी घूंट में, एक ही ग्रोक्स में उसको निगलावा. But if he was given one big one, जब इसको बड़े वाले देते थे, यानी ये बड़े से माध्यम, ये बड़े स्ट्रॉबेरीज आसान. He would grab the fruit, holding it firmly in his mouth, and stubble at the top speed until he reached a quiet spot where he could enjoy it at a later. यानी तेज बड़ी तो ये रटा ओस तुमन मोट करा योस तुमन grab करें the fruit holding it firmly पतो उस मज रटा hold उस करा पूर पट उस बंद करा firmly मजबूती सान उस बंद करा in his mouth पेंस उस मन and stubble at the top speed पतो उस यू तेज दोरा until he reached at a quiet spot. तीस काल सोच न से रका कोई या तीस काल सोच न से साबान से तीस काल सोच न बोलते ना आत्माना की तीस काल न से until he reached a quiet spot. तीस काल न से जिस खाबो जाए वादाओस where he could enjoy it at a later date. But फुर्सत सान लेट सान उस खाओ, फुर्सत सान उसे enjoy करा, फुर्सत सान उसे खाओ. इससे पहले साथ इमिक सुवर कृष्ण how was Rose Petal dressed? Rose Petal was wearing a worn shirt with peachy trousers. He had a coat of starting blue sitting round his neck. On his head he had with a white fluffy brim. How do we know that the Rose Petal Man here were for his practice? Rose Petal Man had some tortoises as his practice. He had polished their shells with oil. He decorated their front legs. All this showed that the Rose Petal Man, that he, or Rose Petal Man, he or Rose Petal Man cared well for his pets. What made the narrator select one particular tortoise from among the other animals? One tortoise that attracted the narrator's attention was a smaller one with a shell of the size of a tea cup. Its eyes were bright and its walk was alert. It seemed to be
spriter than the other tortoise, and his walk was alert, so the narrator selected it. How did Achilles enjoy strawberries? Achilles would devour small strawberries at club, but if it was given big one, he would grab the fruit, holding it firmly in his mouth, and stumble at a top speed until he reached a quiet spot while he could enjoy it at a leisure. Yeti but John Poetos Ninglawa, exit Huntus Ninglawa, the Poetos Ratan, four but hold us grab us patos tukara. It's cause Sukun Jaiva, patos that first, huh? In music, questions in Inshallah, I may educate 20,000 on this one, what you